नमस्कार, मैं रजनीश खत्री, रसायन विज्ञान व्याख्याता, कमला देवी सिंघवी महाविद्यालय कुचेरा की तरफ से एक बार दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसको आगे बढ़ाते हुए कल हमने किया था इसका जो फॉर्मूला होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, पूर्वलगन यानी कि प्रीफिक्स प्लस जनक समूह यानी कि वर्ड रूट और अनुलगन यानी कि सफिक्स। ये कल फॉर्मूला किया था हमने, इसके बारे में थोड़ा भी डिस्कशन भी किया था हमने। आज इसके एग्जांपल हम करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एग्जांपल एल्केनों का। इसके बारे में पहले बताया था आपको कि एल्केन होते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और इनका सामान्य अणुसूत्र जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है ये CnH2n+2, और यहां पर n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो एल्केनों में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य आपस में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन इसका अपवाद है मेथेन, क्योंकि मेथेन में कार्बन एक होता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो वहां पे होगा नहीं, लेकिन मेथेन को एल्केन माना जाता है। तो मेथेन में n बराबर हो जाएगा 1। तो जब n बराबर 1 आप लेंगे तो C1 2 गुणा 1 2 प्लस 2 4, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा CH4। अब यहां पे कार्बन एक है। अच्छा, इससे पहले एक बात और भी बतानी है आपको कि इनमें जो नंबरिंग की जाती है, कल बताया था आपको कि प्रिंसिपल चेन वो होती है कि जिन कार्बन परमाणुओं पे नंबर होता है, क्रमांकन होता है। तो क्रमांकन जो होता है वो केवल कार्बन परमाणुओं पर ही होता है, अन्य किसी एटम पे नंबर नहीं होता है, और वो भी कंटिन्यू ऑर्डर में होता है, जंप करते हुए नहीं होता है, कंटिन्यू ऑर्डर में नंबर किया जाता है केवल कार्बन परमाणुओं पे। कल हमने क्रियात्मक समूह के बारे में किया था। तो जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन पाया जाता है उन क्रियात्मक समूहों पर भी नंबर होगा, क्योंकि नंबर केवल कार्बन परमाणु पे होता है। तो ये हो गया इसका जनक समूह मेथ, और ये आता है एल्केनों की श्रेणी में प्लस एन, मेथ प्लस एन, मेथेन। वो गेट बंद कर, n बराबर 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा C2H 2 गुणा 2 4 और 4 और 2 6, यानी कि H6। अब इसकी स्ट्रक्चर आप देखें तो मेथेन में सभी कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसा कि पहले बताया था आपको कि कार्बन की वैलेंसी यानी कि संयोजकता 4 होती है। यहां पे n बराबर 2 है, यानी कि 2 कार्बन है। इसकी स्ट्रक्चर आप देखें, कार्बन 2 है यहां पर, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी पूरी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी पूरी है, 3 बाकी है प्रत्येक कार्बन में। ये तो प्रत्येक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस प्रकार से, या इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पे कार्बन 2 हैं, तो नंबर जो किया जाएगा वो केवल कार्बन परमाणुओं पर ही किया जाएगा, कंटिन्यू ऑर्डर में 1 और 2 या 1 और 2। कार्बन 2 है तो ये हो गया 8 प्लस n, यानी कि एथेन। उसी प्रकार से n बराबर 3 हम लेते हैं, तो यहां पे n का मान 3 रखें, ये हो गया C3 3 गुणा 2 6 और 6 प्लस 2 8, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। अब इसमें 3 कार्बन है,
और एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे। अब इसमें आप देखें जो इसमें टर्मिनल कार्बन है, सिरे वाले कार्बन, इनमें एक एक वैलेंसी पूरी है, यानी कि 3-3 बाकी है। तो प्रत्येक कार्बन की 3 वैलेंसी बाकी है। इसमें जो इंटरनल कार्बन है, बीच वाला कार्बन, इसमें आप देखिए इसकी 2 वैलेंसी पूरी है, एक तो इधर और एक इधर। तो कितनी बाकी है? 2 बाकी है। अब इनमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस कार्बन के साथ में 3 जुड़ेंगे, यहां पर 2 और यहां पर 3, यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक ही बात है। अब इसमें नंबर आप करेंगे तो नंबर किया जाएगा हमेशा टर्मिनल कार्बन से, यानी कि सिरे वाले कार्बन से। कभी भी बीच वाले कार्बन से नंबर नहीं होता है, क्योंकि नंबर करने का नियम ये होता है कि अधिकतम कार्बन को प्रिंसिपल चेन में लेते हुए नंबर किया जाता है, और यहां पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो नंबर यहां से दिया जाएगा। 3 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप प्लस एन, यानी कि प्रोपेन। उसी प्रकार से n बराबर 4, C4, 4 गुणा 2 8, 8 और 2 10, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, और ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नंबर आप करेंगे 1 2 3 4, कार्बन 4 है प्रिंसिपल चेन में, तो ये हो गया जनक समूह ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूट प्लस एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हमने कुछ एग्जांपल लिए एल्केनों के बारे में। उसी प्रकार से मान लीजिए कार्बन 5 होते हैं तो वो जाएगा पेंटेन, 6 होने पर हेक्सेन, 7 होने पर हेप्टेन, 8 होने पर ऑक्टेन, 9 होने पर नोनेन और 10 होने पर डेकेन। अब इनमें आप देखें, इनमें क्रम से हम चल रहे हैं, कार्बन 1 2 3 4, तो एक कार्बन बढ़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखें शुरू में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन 2, यानी कि एक कार्बन और जुड़ा तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ गए, तो 4 की बजाय 6 हो गए। फिर आगे कार्बन 1 बढ़ा तो हाइड्रोजन 2 बढ़ गए, यानी कि C3H8। फिर ब्यूटेन के अंदर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 और 2 10। उसी प्रकार से पेंटेन में क्या होगा, पेंटेन में कार्बन 5 होंगे तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। हेक्सेन में कार्बन 6 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे। हेप्टेन में कार्बन 7 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन 16 हो जाएंगे। ऑक्टेन में कार्बन 8 होंगे तो हाइड्रोजन 18 हो जाएंगे। नोनेन में कार्बन 9 तो हाइड्रोजन 20 हो जाएंगे, और डेकेन में कार्बन 10 तो हाइड्रोजन 22 हो जाएंगे। यानी कि कंटिन्यू चलने पर एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं। यदि हम समान प्रकार के हाइड्रोकार्बन की बात करें, जैसे कि एल्केन की बात करें या एल्कीन की बात करें या एल्काइन की बात करें, तो प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे आप एक कार्बन बढ़ाएंगे साथ में 2 हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे। इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज यानी कि सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, जिनमें एक कार्बन बढ़ाने पर क्रमागत क्रम से चलने पर एक कार्बन बढ़ाने पर 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, वो कहलाती है सजातीय श्रेणी। यानी कि मेथेन और एथेन ये आपस में होगा सजातीय श्रेणी। उसी प्रकार से एथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और पेंटेन, पेंटेन और हेक्सेन, तो इनमें आपस में संबंध होता है सजातीय श्रेणी का, क्योंकि इनमें जब एक कार्बन बढ़ता है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक साथ में। यानी इसमें जो डिफरेंस पाया जाता है 2 क्रमागत मेंबर्स के अंदर, वो एक CH2 समूह का पाया जाता है। यानी कि एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। इसे कहते हैं, इस ग्रुप का नाम होता है
मैथिलीन समूह, यानी कि सजातीय श्रेणी के अंदर एक मैथिलीन समूह जुड़ जाता है, उसका अंतर उसके अंदर पाया जाता है। और इसका जो अणु भार होता है मैथिलीन समूह का, वो क्या होता है, कार्बन का जैसा कि आप जानते हैं परमाणु भार होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन 2 है यहां पर, यानी कि 12 + 2, तो अणु भार हो गया 14। यानी कि सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों में परस्पर अणु भार 14 का डिफरेंस पाया जाता है, या यूं कहें कि एक मैथिलीन समूह का डिफरेंस पाया जाता है। ये हमने कुछ एग्जांपल लिए थे एल्केनों के जिनमें श्रृंखला सीधी पाई जाती है, यानी कि कोई ब्रांच नहीं पाई जाती है। अब हम वो एग्जांपल लेते हैं जिनमें कोई ब्रांच भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम इसके अंदर आप देखें कि कार्बन 1, 2 और 3, वहां तक तो ब्रांच बनेगी नहीं, लेकिन जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 से ज्यादा हो जाएगी तब वहां पे ब्रांच बनने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए ये ब्यूटेन, इसका एक नाम है ब्यूटेन। कार्बन 4 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट प्लस एन, क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें आप देखें, इसमें 4 कार्बन है और 4 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन ये भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। अब इसमें आप नंबर करेंगे, यहां तो नंबर कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि जो इसमें ब्रांच है वो सीधी है, श्रृंखला सीधी पाई जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे प्रत्येक कार्बन पे नंबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन जो है वो ब्रांच के अंतर्गत आएगा। अब नंबर करने का नियम क्या होता है कि अधिकतम कार्बन पे नंबर किया जाता है, अधिकतम कार्बन को उसमें शामिल करना होता है, ये पहली शर्त होती है। और दूसरी शर्त होती है कि उसमें जो ग्रुप पाए जाते हैं, प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप, जो कि जिसके बारे में कल किया था हमने, जिनका नाम पूर्व लगन में आता है, उसको निकट रखते हुए नंबर किया जाता है। यानी उस पर जो नंबरिंग होनी चाहिए वो कम से कम नंबर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसमें आप नंबर करेंगे तो 1 2 और 3 इस प्रकार से करेंगे। अब इसमें नंबर नहीं हुआ, ये जो ब्रांच है इस पे नंबर नहीं हो पाया। जब इस पे नंबर नहीं हुआ तो इसका नाम किसमें आएगा, पूर्व लगन में। यानी कि अब ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी समूह बन गया ये। और ये कौन सा ग्रुप है, इसके बारे में कल किया था हमने, ये सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि मैथिल, ये कहलाता है मैथिल समूह। इसका नाम आएगा पूर्व लगन में। पूर्व लगन सबसे पहले आता है। कितने नंबर कार्बन पर है, ये 2 नंबर कार्बन पे। इसमें एक बात और भी है कि जो भी इसमें प्रतिस्थापी समूह पाए जाते हैं उनका जो नाम लिखा जाता है पूर्व लगन, वो उसकी पोजीशन को शो करते हुए लिखा जाता है। यानी कि वो कौन से कार्बन पे पाया जाता है, कितने नंबर वाले कार्बन पे पाया जाता है, वो पोजीशन बताते हुए। तो ये जो ग्रुप है मैथिल, ये 2 नंबर कार्बन पर है, तो उसका पूर्व लगन आएगा 2 मैथिल। अब इसमें आप ध्यान रखें कि नंबर और नेम उनके मध्य डैश लगाया जाता है, ये नियम होता है, और 2 नंबर्स के मध्य कोमा लगाया जाता है। 2 मैथिल। और प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 3, तो ये हो गया प्रोप प्लस एन यानी कि प्रोपेन। 2 मैथिल प्रोपेन, इसका नाम होगा। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप नंबर इस प्रकार से करें 1 2 3, तो ये ग्रुप बन जाएगा, या नंबर यहां से करें 1 2 3, तो ये ग्रुप बन जाएगा। यानी कि आप इसमें नंबर कैसे भी करें, जो ग्रुप होगा वो 2 नंबर कार्बन पे आएगा। लेकिन एक बात है, नंबर यहां से नहीं होगा, क्योंकि नंबर बीच में से नहीं होता है, अधिकतम कार्बन को लेते हुए नंबर किया जाता है। उसमें 3 कार्बन नंबर के अंदर आएंगे। अब इन दोनों के अंदर एक संबंध आप देखें, इससे पहले दिया था हमने ब्यूटेन और ये 2 मैथिल प्रोपेन। इन दोनों में संबंध क्या है ये आप देखें, दोनों में कार्बन बराबर है यानी कि 4, दोनों में हाइड्रोजन भी बराबर है। कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 3 10, 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि C4H10,
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कंपाउंड अलग अलग है। एक ब्यूटेन है, दूसरा टू मेथिल प्रोपेन है, जिसको आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं। और कॉमन नाम करेंगे तो इसका कॉमन नाम होता है एन ब्यूटेन, और इसका कॉमन नाम होता है ये आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इन दोनों में क्या संबंध पाया जाता है? इन दोनों में संबंध पाया जाता है समावयवता, यानी कि आइसोमेरिज्म। ये इन दोनों में संबंध पाया जाता है। ये दोनों आपस में आइसोमर है। आइसोमर क्या होते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज इक्वल होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होते हैं वो कहलाते हैं आइसोमर, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो इन दोनों में संबंध पाया जाता है आइसोमेरिज्म का, समावयवता का। अब इसमें प्रश्न और भी बनता है कि इन दोनों में समावयवता कौन सी पाई जाती है? इन दोनों में पाई जाती है ब्रांच आइसोमेरिज्म, यानी कि श्रृंखला समावयवता, क्योंकि ये अनब्रांच है, इसमें ब्रांच पाई जाती है। तो इन दोनों में संबंध पाया जाता है श्रृंखला समावयवता का, ब्रांच आइसोमेरिज्म का। अब इसमें एक एग्जांपल हम और भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिया हमने, नंबर यहां से होगा। अब इसमें आप देखें ये ग्रुप है क्लोरीन, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप यानी कि प्रतिस्थापी समूह पाया जाता है, जिसमें कि कार्बन नहीं है। अब इसमें कार्बन नहीं है तो नंबर यहां से तो होगा नहीं, यानी कि जिन प्रतिस्थापी समूह क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन पाया जाता है उसमें तो नंबर वहीं से किया जाता है, लेकिन इसमें नंबर करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं पाया जाता। ये तत्व क्लोरीन है यहाँ पे, तो नंबर किया जाएगा इसको निकट रखते हुए 1 2 3। इसका नाम आएगा पूर्व लगन में, पोजीशन को शो करते हुए। वन क्लोरो, इसके बारे में कल किया था हमने, इसका पूर्व लगन होता है क्लोरो। 1 एक नंबर कार्बन पे है, 1 क्लोरो। कार्बन कितने हैं प्रिंसिपल चेन में? 3, 1 2 3। तो ये हो गया प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इसको हम यहां से उठा करके यहां पर भी लेके जा सकते हैं। अब ये बन गया अगला ग्रुप 1 2 3। अब इसमें ध्यान रखें नंबर यहां से नहीं होगा, क्योंकि नंबर करने की पहली शर्त होती है अधिकतम कार्बन को लिया जाता है नंबर के अंदर, और दूसरी शर्त है ग्रुप को पास में रखा जाता है। तो नंबर 1 2 3 या 1 2 3 एक ही बात है। ये जो ग्रुप है कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है? ये 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है। अब इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। कार्बन 3 है, प्रोपेन, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन, जैसा कि हमने पहले भी किया था। इन दोनों में क्या संबंध है? दोनों में आप देखें कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3 1 2 3। हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, H7। और एक तत्व कौन है? क्लोरीन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल है, C3H7Cl, यानी दोनों में आइसोमेरिज्म पाई जाती है। लेकिन कौन सी पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि स्थिति समावयवता। इसमें आप देखें जो इसमें प्रतिस्थापी समूह है वो 1 नंबर कार्बन पे है और इसमें 2 नंबर कार्बन पे है, यानी कि पोजीशन बदल गई है। तो दोनों के अंदर पाई जाती है स्थिति समावयवता। मान लीजिए कोई एग्जांपल ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है। अब इसमें प्रतिस्थापी समूह 2 है,
क्लोरीन 1 2 3। तो जब दो ग्रुप समान पाए जाते हैं तो उनका नाम जो किया जाता है वो डाई लगाते हुए किया जाता है। 2 होने पर डाई हो जाएगा, 3 होने पर ट्राई हो जाएगा, 4 होने पर टेट्रा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे इसमें दो ग्रुप है समान, क्लोरीन यानी कि दोनों ग्रुप क्लोरीन है, और पोजीशन प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग आती है, चाहे वो ग्रुप एक ही कार्बन पे हो या वो ग्रुप अलग अलग कार्बन पे हो, पोजीशन प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग आएगी। तो उसका नाम होगा 1 2। दोनों ग्रुप सेम है तो डाई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। आईयूपीएसी नाम 1 2 डाई क्लोरो, कार्बन 3 है प्रिंसिपल चेन में तो प्रोपेन हो गया। मान लीजिए इस प्रकार से होता, प्रकार से तो नंबर यहां से होता 1 2 3। अब इसका नाम क्या होगा? दोनों ग्रुप एक नंबर कार्बन पे है, दोनों प्रतिस्थापी समूह एक ही कार्बन पे, एक नंबर कार्बन पे। अब इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाइक्लोरो, और कार्बन 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए 1 डाइक्लोरो नहीं होगा, ये 1 1 डाइक्लोरो होगा, यानी कि प्रत्येक ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो सेपरेटली शो की जाती है। मान लीजिए इस प्रकार से होता है एग्जांपल, इस प्रकार से होता, नंबर यहां से होगा 1 2 3, और अब इसका नाम क्या होगा? दोनों ग्रुप कौन से कार्बन पे है? 2 नंबर कार्बन पे है, तो इसका नाम होगा 2 2 डाइक्लोरो। कार्बन 3 है प्रोपेन। और एक एग्जांपल आप ये देखें, ये मान लीजिए, अब इसमें नंबर आप यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, बात एक ही है, क्योंकि दोनों कार्बन पे ग्रुप कॉमन है, यानी कि दोनों ग्रुप सेम है, क्लोरीन है, और पोजीशन भी कॉमन है, यानी कि ये ग्रुप यहां से 1 नंबर कार्बन पे है, वहां से नंबर करेंगे तो ये ग्रुप 1 नंबर पे आएगा, तो ये 3 पे आ जाएगा। यहां से नंबर करेंगे आप तो ये ग्रुप 1 पे आएगा तो ये 3 पे आ जाएगा। अब इसका नाम होगा 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये कुछ एग्जांपल लिए हमने। अब इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उसके आईयूपीएसी नाम आप करें, और कल उसके बारे में हम दोबारा अध्ययन करेंगे, दोबारा बताएंगे आपको, तो उसको आप मैच करें कि कितना आपने सही किया है, कितनी आपसे गलती हुई है। जैसे कि आप देखें, ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं, इनके आप आईयूपीएसी नाम करने की कोशिश करें, और उसके बारे में कल दोबारा आपको बताया जाएगा। तो जो भी कमी है उसको आप दूर करने का प्रयास करें। उसके अलावा कुछ एग्जांपल आप स्वयं भी बना सकते हैं। इनमें एग्जांपल बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप कार्बन के स्केलेटन बनाइए, आप कंकाल बनाइए। अब जैसे कि हम नाम कर रहे हैं एल्केनों के, और एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 5 कार्बन ले लिए और उनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक सीधी श्रृंखला में आपने जोड़ दिया। उसके बाद में उनके आप हाइड्रोजन पूरे करें। अब हाइड्रोजन पूरे इस प्रकार से किए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, तो कितनी बाकी है? 3। तो इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब इस कार्बन पे आ जाइए, 2 वैलेंसी पूरी है, 2 बाकी है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2। यहाँ पर भी 2 पूरी है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन की भी 2 पूरी है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन की 1 पूरी है, 3 बाकी है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस प्रकार से पहले आप कार्बन के स्केलेटन बनाइए। स्केलेटन बनाने के बाद में उसमें आप हाइड्रोजन पूरे करें।
या जो ग्रुप जोड़ना वो ग्रुप जोड़े और लास्ट में हाइड्रोजन पूरे करें। अब जैसे कि ये हमने 5 कार्बन लिए sp श्रृंखला के अंदर, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप कार्बन मेन ब्रांच में कम कर दो, 5 की जगह 4 कर दिया मान लीजिए हमने, और एक कार्बन की हमने ब्रांच बना दी, या उसके स्थान पे हो सकता है अन्य ग्रुप जो प्रतिस्थापन होता है वो भी आप जोड़ सकते हो। अब एक कार्बन की हमने ब्रांच बना दी यहाँ पे, अब आप इसमें हाइड्रोजन पूरे करें। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है तो हाइड्रोजन 3 आएंगे, इस कार्बन की भी एक पूरी है तो हाइड्रोजन 3 आएंगे, इस कार्बन की भी एक पूरी है तो हाइड्रोजन 3 आएंगे, इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आएंगे, इस कार्बन की 1, 2 और 3 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आएगा। अब इस पे आप नंबर करें और उसका नाम करें। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, इसके आगे एल्केनों के आगे एल्कीन, उसका नामकरण हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।